नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आपसे कुछ एक्सप्लेनर शेयर किया करूंगा। दमदार सेटिंग तो नहीं है, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला आज मजबूर है, लाचार है, बुज़दिल बन गया है, लेकिन चाहता है दुनिया उसे शेर की तरह देखना जारी रखे। वो शख्स जिसने हमारे आपके जैसे आम आदमी को भी नहीं छोड़ा, फैसला ओवल ऑफिस या व्हाइट हाउस में लेता रहा हो, लुटते हम रहे हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं तो जरा अपने म्यूचुअल फंड का स्टेटस चेक कर लीजिएगा। जो खून पसीने की कमाई हम अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं, उसकी हालत देख लीजिएगा। इस सिरफिरे ने पहले तो जंग रुकवाने की रट लगाई और फिर जिद पकड़ ली कि दुनिया इसे माने या न माने, मैं मनवा के रहूंगा। एक के बाद एक चाटुकार देश जी हुजूरी में लग गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धोने के बाद ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी मान लें, सीज फायर उन्होंने करवा दिया। अरे भाई, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो सीज फायर कब हुआ और क्यों माने? खिसियाकर भाई साहब ने टैरिफ लगा दिया। उधर नोबेल पुरस्कार देने वालों को गरियाते रहे, अब तो नोबेल शांति पुरस्कार दे दो दे दो दे दो। जब दाल नहीं गली तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस ने कहा कि चलो जंग छेड़ते हैं। इजराइल की चाल में फंस गए डोनाल्ड। 2 दिन में ईरान को बर्बाद करने का सपना ले रहे थे, 30 दिन बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। अब जंग को ही शांति का रास्ता बता रहे हैं। उधर अमेरिकी गरीब जनता दाने दाने को मोहताज है, खाने के पैसे नहीं है। गैस के दाम बढ़ने से सड़कों पर उबाल है। पब्लिक कह रही ऐसा तानाशाह राजा हमें नहीं चाहिए, जल्लाद नहीं चाहिए। अमेरिका में जो ट्रंप की रेटिंग है ऑल टाइम लो चली गई है, लेकिन जंग में ऐसे फंसे हैं कि हार कर भी जीतना चाहते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ट्रंप हर दिन कह रहे हैं ईरान के सारे मिसाइल लॉन्चर बर्बाद हो गए, अब वो किसी काम का नहीं रहा। अरे भाई, तो इस बयान के तुरंत बाद ट्रू प्रॉमिस की अगली सीरीज कहां से आती है? ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड अगला हमला कैसे करता है? वो तो वीडियो जारी करते हैं, मिसाइलें गल्फ देशों के लिए में अगले ठिकाने की तरफ निकल पड़ती हैं। हाहाकार मचा है। भाई, कहां खत्म हो गई ईरानी मिसाइल? अब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है कि ईरान के 10 में से 7 मिसाइल बचे हुए हैं, यानी 1/3 ही नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने पता नहीं मन से कहा हो या धमकी देने के अंदाज में, लेकिन नेतन्याहू के बाद अब ईरान ने फंसा दिया है। कैसे, ये देखते हैं। खार्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी सेना उतारने की तैयारी है, वो भी तब जब दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जो अमेरिका का है, जेराल्ड फोर्ड, उसमें 72 छेद ईरान कर चुका है। ईरान कह रहा है जमीन पर आके उतर के दिखा दो, कुत्ते की तरह नोच डालेंगे। और ईरान ऐसे ही नहीं कह रहा, आंकड़े देख लीजिए। साउथ वियतनाम में अमेरिका 8 साल लड़ा, कितने सैनिक मारे गए? 1.5 लाख। ओकिनावा में 82 दिन लड़ा अमेरिका, कितने मारे गए? 50,000। उधर मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम 1-2 साल के लिए थोड़े न जा रहे हैं। मतलब वो डर जो ट्रंप को भी है, बता सब रहे हैं। इस एरिया में कभी अमेरिका ने जमीनी जंग जीती ही नहीं। अफगानिस्तान तो 16 साल रहे और निकले तो अगले ही दिन मोटरसाइकिल पे तालिबान काबुल पर कब्जा कर ले गए। और अमेरिका क्या लेकर उतारेगा? अपनी सेना क्या लेकर उतरेगा ईरान के पास, हॉर्मुज में या खार्ग में? देख लीजिए। एक उनका जो डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्रिपोली, कितने? 2500। यूएसएस बॉक्सर, उस पर कितने मरीन? 300। यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस पर कितने? 3200। और एक जो सबसे कह रहे बड़ा खतरनाक है, 82 एयरबोर्न डिवीजन, उस पर कितने? मैक्सिमम 15,000। तो कुल मिलाकर ये 21 से 23,000 सैनिकों को लेकर आ रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि वो खार्ग और हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, यूरेनियम निकाल लेंगे। अब ईरान की ताकत देख लीजिए जरा। आईआरजीसी जो उनका ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, जो ईरान के रिवोल्यूशन से मादा रखता है, एक आर्मी जो मैन है इस आईआरजीसी में, उसके रोम रोम में रिवोल्यूशन भरा हुआ है। वो अपने को फिदाइन भी बना सकता है। ताकत कितनी है इस फौज की? 10 लाख। कुद्स फोर्स जो कुछ भी करने को तैयार है, स्पेशल ऑपरेशन, ताकत कितनी है? 21,000। बासिज जिसके बॉस को मार दिया, 6 लाख जो लड़ाके हैं वो तैयार बैठे हैं। इसके अलावा अब आइए, अब उनकी जो असली आर्मी जो थल सेना कहते हैं, वो अर्तेश 4 लाख। तो मतलब लगभग 20 लाख की सेना ईरान के पास, आबादी 9 करोड़। खार्ग और हॉर्मुज की जो ज्योग्राफी है वो वियतनाम और ओकिनावा से भी ज़्यादा पेचीदी है। उतर के दिखाओ, ईरान कह रहा। ट्रंप फंसते जा रहे हैं।
अगर ग्राउंड इन्वेजन हुआ तो ट्रंप को लेने के देने पड़ सकते हैं, बट इसका खामियाजा ट्रंप समझे या ना समझे पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।